नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं शीघ्र विवाह का उपाय लेकर आया हूं जो 13 नवंबर 2023 सोमवती अमावस्या पड़ा है। जल्दी शादी होने का यह महा उपाय महामंत्र मैं लेकर आया हूं। चुपचाप यहाँ बांध दें सफेद रंग का एक धागा। माता पिता या बच्चे जरूर करें यह उपाय, करते ही रिश्ता पक्का होगा। प्रिय दर्शकों, सोमवार के दिन वो भी अमावस्या तिथि जब पड़ जाती है, जो कि सोमवती अमावस्या या सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा योग लेकर आता है। पृथ्वी पर, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग वितरण ऐसा घूरते रहता है, जिससे कि योग भ्रमण करते रहता है, जिससे कि छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के लिए आप करते हैं तो वह कारगर हो जाता है। और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके जो भी माता पिता या बच्चे अगर यह उपाय कर लेते हैं तो वह उनके बच्चों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाती है। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास की अमावस्या अपने आप में बहुत बड़ी योग लेकर आती है। और इस दिन साथ ही साथ सोमवार को अमावस्या पड़ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा योग की सृष्टि करती है, जिससे कि जो भी मनोकामना आप करेंगे, बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना हो, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, चाहे ऐश्वर्य प्राप्ति या स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो, रोग दोष से आप लड़ रहे हैं और बड़ा से बड़ा जो दोष है आपके बच्चों की कुंडली में, वह पल भर में भी समाप्त हो जाएगा। जैसे बड़ा से बड़ा पितृदोष। पितृदोष की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि अमावस्या तिथि पितृदोष को निवारण करने के लिए, हटाने के लिए एक महा उपाय होता है। उस दिन बड़ा से बड़ा पितृदोष पल भर में नष्ट हो जाएगा। अगर बच्चों के लिए अगर आपने यह उपाय कर दिया, अगर बच्चे पितृदोष से पीड़ित हैं या फिर काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, मांगलिक दोष हो या कुंडली में राहु शनि जनित कोई भी अगर बड़ा से बड़ा अगर सप्तम भाव पीड़ित हो चुका है, आपके बच्चों की शादी होने का अगर नाम नहीं ले रहा है, अगर आप कोशिश भी करते हैं लेकिन सारा कोशिश जो है आपका नाकामयाबी की तरफ चला जा रहा है और करते करते आप थक चुके हैं, अगर नकारात्मक स्थिति आ गई है, ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि एक बहुत बड़ा योग लेकर, वो भी सोमवती अमावस्या जो 13 नवंबर 2023 को इस बार पड़ा है 2023 में। तो सोमवार के दिन इस उपाय को सब कुछ हम बताएंगे आपको कब करनी है। और सोमवती अमावस्या अपने आप में एक बहुत बड़ा योग लेके आ रहा है, एक योग की सृष्टि हो रही है, जिससे बड़ा से बड़ा दोष आपके बच्चों की कुंडली का पल भर में समाप्त हो जाएगा। अगर आप उपाय करके थक चुके हैं तो मैं बता दूं प्रिय दर्शकों, यह उपाय आपके लिए है। अगर आप इस उपाय को हूबहू जैसे मैं बताने जा रहा हूं आपको, अगर आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो में आप बने रहे और अगले कुछ ही समय में मैं सारे उपाय बताऊंगा, सामग्रियां भी बताऊंगा, सब आप ध्यान से सुने और शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में अवश्य बने रहें। क्योंकि शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो वीडियो देखने का और उपाय करने का जो तरीका मैं बताने वाला हूं और जिस दिन करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो पर बने रहें। और साथ ही साथ 13 नवंबर को यह उपाय जो करनी है, आपको किस रूप में करनी है, क्योंकि किस तरह से आप इस उपाय को करेंगे, उपाय तो बहुत आपने किए, लेकिन इस खास मौके पर, इस सोमवती अमावस्या के दिन आपको कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले जो लोग हमारे इस चैनल में नए नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो प्रिय दर्शकों, 13 नवंबर वाली दिन यानी 13 नवंबर 2023 दिन सोमवार को सुबह सुबह आपको स्नान ध्यान कर लेनी है। आप सुबह सुबह जग जाएं, कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं और सुबह सुबह उठ करके आपको स्नान ध्यान स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहन करके तैयार हो जाना है। पीला वस्त्र हो या फिर सफेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, जो भी हो, धुले हुए कपड़े पहन करके स्नान ध्यान करके आपको करना क्या है, अपने पूजा के मंडप के स्थान में सर्वप्रथम आपको विराजित देवी देवता को ध्यान करके अपने पितृ देवता को, अमावस्या तिथि है, सोमवती अमावस्या है, इस तिथि पर
अपने पितरों को ध्यान करना है और एक घी का दीपक प्रज्वलित करके आपको अपने पूजा मंडप के स्थान में रख देना है और हाथ जोड़ करके अपने विराजित देवी देवता और पितरों से यह आपको मन ही मन यह प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करने करें जिससे कि मैं यह उपाय करने जा रहा हूं उसे उसमें हमें कामयाबी मिले और मुझे शक्ति प्रदान करें जिससे हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए। प्रिय दर्शकों, सुबह सुबह जो है आपको तैयार हो जाना है और पितृ देवता का ध्यान करके, इष्ट देवता का ध्यान करके घी का एक दीपक प्रज्वलित करके अपने पूजा के मंडप में रख देना है। साथ ही साथ जो सामग्रियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस सामग्रियां आपको ले लेनी है। एक सफेद मिठाई ले लेनी है, पितरों को ध्यान करते हुए सफेद मिठाई ले लें, 7 लौंग ले लें। उसके साथ साथ में आपको करना क्या है, कच्चा सूत मिलता है बाजार में, कच्चा सूत ले लें या रक्षा सूत्र भी ले सकते हैं। कच्चा सूत के साथ एक लोटा तैयार करें। उस लोटे में आपको करना क्या है, थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, फिर शुद्ध जल भर लें, लोटा को भर लें। उसके साथ थोड़ी एक चुटकी हल्दी ले लें, एक हल्दी भी उसमें, लोटा भर लिया आपने, गंगा जल डाल लिया, थोड़ा सा शुद्ध जल से भर लिया, फिर एक चुटकी हल्दी डाल दें उसमें, जो पाउडर हल्दी मिलती है बाजार में, हल्दी डाल दें। उसके साथ देसी घी का एक दीपक भी आप तैयार करके रख लें, देसी शुद्ध घी का, थोड़ा सा एक चुटकी तिल भी लोटे के अंदर डाल लें और जो दीपक तैयार करेंगे उसमें भी थोड़ा सा तिल डाल लें, थोड़ा सा। उसके साथ साथ आटे का एक दीपक होना चाहिए। याद रखिए, अपने हाथों से बना करके एक आटे का दीपक तैयार करके, क्योंकि वो घी, शुद्ध घी का दीपक होगा और आटे का दीपक होना चाहिए, क्योंकि ग्रह दोष को मिटाने के लिए अगर शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आप खुद बना करके अगर दीपक तैयार करते हैं वही आटे का दीपक, तो ग्रह दोष के लिए सबसे बड़ा उपाय होता है। लंबी बत्ती वाली आपको घी का एक दीपक तैयार कर लेना है, घी डाल लेना है और आटे का दीपक तैयार करके एक लंबी बत्ती वाली घी की दीपक जो है आपको तैयार कर लेना है। उसमें एक चुटकी आपको तिल का भी डाल लेना है। ये सारी सामग्रियां ले करके जो मैंने बताया, एक लोटा लिया, उसमें गंगा जल भर लिया, थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया, उसके साथ एक चुटकी हल्दी डाल लिया, एक चुटकी तिल का डाल लिया, उसके साथ थोड़ा मीठा भी डाल लिया, गुड़ या कुछ भी चलेगा, शक्कर भी चलेगा या बतासा भी डाल सकते हैं। उसके साथ आटे का दीपक तैयार करके, घी का शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करके लंबी बत्ती वाली, और थोड़ा सा तिल डाल लिया और सफेद मिठाई भी ले लिया, 7 लौंग ले लिया। ये सारी सामग्रियां लेकर के आपको चला जाना है पीपल के पेड़ के पास। पूजित पेड़ होना चाहिए जहां पर कि पूजा पाठ पहले से हो रहा हो। आपको सोमवार के दिन, जो समवती अमावस्या पड़ी है 13 नवंबर के दिन, आपको सोमवती अमावस्या पड़ी है, दिन सोमवार को सुबह सुबह चले जाएं। कोशिश करें, माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे भी अपने शीघ्र विवाह की कामना करके कर सकते हैं। याद रखें, दोपहर 12 बजे से पहले इस उपाय को जरूर कर लें। सुबह 7 बजे कर लें, 8 बजे कर लें, सुबह 5 बजे भी कर सकते हैं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, यानी 12 बजे से पहले आपको सुबह के समय में इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन 13 नवंबर दिन सोमवार को चला जाना है पीपल के वृक्ष के पास, ये सामग्रियां लेकर। और जो लोटा में आपने जल भरा है, हल्दी है, तिल है और जो भी मीठा डाला है आपने, लेकर के जल दक्षिण दिशा में मुख करके, याद रखिए, पितरों को ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा में मुख करके आपको एक लोटा जो जल आपने तैयार किया है, जल ढाल देना है, पीपल के जड़ में ढाल देना है। और घी का जो दीपक आपने तैयार किया, आटे का दीपक, वह दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ध्यान करते हुए और पितरों को ध्यान करते हुए उस दीपक को जड़ के सामने रख देना है और वहां पर दिखा करके पितरों को निमित्त दक्षिण दिशा में मुख करके प्रार्थना करनी है और वहां रख देना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करनी है, सफेद मिठाई जो लेके गए हैं और 7 लौंग लेके गए हैं, उसी मिठाई के ऊपर रख करके या उसे गाड़ सकते हैं उस मिठाई के अंदर ही, जो फूल वाला जो आपने लौंग लिया है, 7 लौंग, उस मिठाई में ही गाड़ दें। गाड़ करके उसे वहीं पीपल के जड़ के सामने रख दीजिए। दीपक भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप पितरों को ध्यान करके घी का जो आटे का दीपक है, लंबी बत्ती वाली, वहां जड़ के सामने रख दें। जल तो आपने डाल ही दिया है पहले। पितरों का ध्यान करते हुए आपको जो कच्चा सूत है, सफेद रंग का जो कच्चा सूत है या रक्षा सूत्र, दोनों में कोई अगर कच्चा सूत्र मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो रक्षा सूत्र भी, जो कलावा हम लोग बांधते हैं, वो मौली का जो धागा होता है, उससे लेकर 7 बार पीपल की परिक्रमा करनी है। अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करके 7 परिक्रमा करनी है। और अगर जगह हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो वहीं गोल गोल 7 बार घूम के उस रक्षा सूत्र को वहां पर जो है रख देना है। और यह 7 परिक्रमा जरूरी है, याद रखें,
7 बार गोल गोल घूम करके भगवान विष्णु, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके, माता पिता पितृ देवता का ध्यान करके, जो आपके पितृ देवता हैं उनका स्मरण करते हुए कि जो अमावस्या तिथि पर मैं इस सोमवती अमावस्या पर बच्चों का नाम और गोत्र लेकर माता पिता की हमारे बच्चों की शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, माता पिता भी, और जल्द से जल्द रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएं, और उनके जो दोष हैं, ग्रह दोष जो भी कुंडली के हैं, वो समाप्त हो जाएं। हे पितृ देवता मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जल्द से जल्द आपके बच्चों की शादी हो जाएगी। अगर जो स्वयं बच्चे कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां, तो अपने विवाह की शीघ्र विवाह की कामना करके 7 फेरे देंगे और 7 बार जो है धागे से बांध दें, यानी उस पीपल के वृक्ष में 7 फेरे देंगे। तो क्या करना है, एक जगह बांध करके आप रक्षा सूत्र या सफेद सूत्र जो होता है वो लेकर कच्चा सूत्र 7 बार घूम करके बांध देनी है। बांध करके दक्षिण दिशा में पितरों का ध्यान कर लें और लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए पीपल के वृक्ष के पास अपने विवाह की कामना करते हुए, अगर माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके आप भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान से, विष्णु भगवान से कहें कि हे विष्णु भगवान, हे हमारे पितृ देवता, जो भी दिक्कत आ रही है कुंडली में उसे समाप्त करें, शीघ्र शीघ्र मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सोमवती अमावस्या, वो भी सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ी है, तो ग्रह दोष मिटाने के लिए, पितृ दोष मिटाने के लिए, काल सर्प दोष मिटाने के लिए यह बड़ा से बड़ा योग है। इस दिन किया हुआ छोटा से छोटा उपाय भी आपके बच्चों के लिए यह कारगर हो जाएगा। तो आशा करते हैं प्रिय दर्शकों कि यह प्रोग्राम आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके जरूर व्हाट्सएप करें। मैं आपको बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।